नमस्कार दोस्तों, हिमाचल ज्ञान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। इसके अलावा कल होने वाली कैबिनेट बैठक की। कल कैबिनेट बैठक किस समय होगी और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, तो फ्रेंड वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण आयोग की। जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहाँ पर बड़ी घोषणा की है, तो पूरे दिन भर स्वर्ण आयोग द्वारा यहाँ पर धर्मशाला में उग्र प्रदर्शन किया गया, जिनको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नाकाम रहा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर पानी भी फेंका गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने के चलते अग्निशमन विभाग भी नाकाम रहा। उसके बदले में यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें कि पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है और कई लोग भी यहाँ पर घायल हुए हैं। यहाँ पर स्वर्ण आयोग द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है SC ST को छोड़कर आर्थिक आधार पर सभी लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि स्वर्ण जाति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पर पूरी तरह से आरक्षण मिल सके। ये मांग यहाँ पर स्वर्ण आयोग द्वारा की जा रही है, जिसके बदले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 महीने के भीतर स्वर्ण आयोग के गठन के यहाँ पर इन लोगों को आश्वासन दिया है। ऐसे आश्वासन के बाद ही ये लोग उसके बाद ही घर से वापस लौटे, अन्यथा वहाँ पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद बात करते हैं कल की। कल यहाँ पर NPS यानी कि NPS के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांग कर रहे थे। लंबे समय से NPS के कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पुरानी पेंशन है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके बदले में कल यहाँ पर NPS के कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। कल यहाँ पर देखना होगा किस तरह से NPS के कर्मचारी विधानसभा का घेराव करते हैं। इसके अलावा सरकार का किस तरह से इन कर्मचारियों के लिए फीडबैक आता है, यहाँ पर ये कल देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ बात करते हैं कल की कैबिनेट बैठक की। कल सुबह के समय यहाँ पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन होगा और शाम के समय यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसकी होने की संभावना है। लगभग 3 से 4 बजे के बीच ये मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कल कैबिनेट बैठक में कर्णामूल का मुद्दा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्य सचिव यहाँ पर कर्णामूल की जो रिपोर्ट है वो मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे और देखना होगा कि मंत्रिमंडल में इस कर्णामूल के आधार पर किस तरह का यहाँ पर कल बड़े फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कल हेल्थ डिपार्टमेंट भी कोरोना पर हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट रखेगा। इसके साथ साथ कोरोना वायरस पर कल यहाँ पर कैबिनेट बैठक में समीक्षा होगी और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर किस तरह का यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिए खतरा है, कितने लोग यहाँ पर, हालांकि जितने भी लोग आए हैं वो ओमिक्रॉन के नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन का खतरा किस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए है, यदि इसका खतरा हिमाचल प्रदेश के लिए है तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस समय गतिविधियां चल रही है क्या उसी तरह से गतिविधियां चलती रहेगी, इस पर भी कल कैबिनेट बैठक में विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ आउटसोर्स का मुद्दे पर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि अभी ये जो मुद्दे हैं ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि किन मुद्दों पर कल कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। कुछ ही देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कल कैबिनेट बैठक में कौन कौन से मुद्दे जाने वाले हैं और किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब ये सभी बात स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें आउटसोर्स की, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को यहाँ पर जिस तरह से उनके लिए घोषणा की गई कि 3 साल से 2 साल का इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर वित्त विभाग और कार्मिक विभाग लगातार अभी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, क्योंकि यदि आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए तो देख रहे हैं कि इससे सरकार पर, प्रशासन पर, कितना वित्त विभाग पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस तरह की यहाँ पर तमाम रिपोर्टें इस समय तैयार की जा रही है। जहाँ तक खबर आ रही है कि महेंद्र सिंह ठाकुर आउटसोर्स की जो फाइल है वो कल की कैबिनेट बैठक में ले जा सकते हैं, लेकिन इसका जो फीडबैक है वो कैबिनेट बैठक से फिलहाल अभी बाहर नहीं आएगा। इस फाइल को फिलहाल कैबिनेट बैठक में ही सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे की बैठक में जयराम ठाकुर ने बड़ी घोषणा की थी कि बजट सत्र के दौरान ही आउटसोर्स के लिए यहाँ पर जो
आउटसोर्स की मांग को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारियों की मांग पर यानी कि जो नया वेतनमान है इस पर अभी संशय बना हुआ है कि कल जहां तक खबर आ रही है कि जिस तरह से कर्मचारियों के लिए जेसीसी की बैठक में घोषणा की गई थी उन मुद्दों को कल की कैबिनेट बैठक में नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन अब इस पर संशय बना हुआ है। कुछ ही देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगी कर्मचारियों की इन मुद्दों को भी कल की कैबिनेट बैठक में ले जाया जाएगा या फिर नहीं ले जाया जाएगा। उसके लिए हम आपको कुछ ही देर में यहाँ पर या फिर सुबह के बुलेटिन में आपको जानकारी बता देंगे। लेकिन कल कैबिनेट बैठक में होने वाली बड़े फैसलों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।